नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज के 12वां वार्षिक उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अमरजीत पासवान की खास रिपोर्ट जनपद गोरखपुर से। सर, आज जो विद्यालय में वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आप विद्यालय में आप किस पद पर हैं? थैंक यू सर, आपने हमारे विद्यालय खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में कवरेज करने के लिए और हमें एक कीमती समय आप निकाल के हमारे विद्यालय में आए और हमें इस अपने मंच पे बोलने का अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि ये 12वां वार्षिक उत्सव है सर, जी जी, 12वां वार्षिक उत्सव में हमारे वहाँ सारी एक तो कन्या इंटर कॉलेज है, नर्सरी से 12 तक चलता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और 9, 8, 6 से 12 तक सिर्फ लड़कियाँ हमारे वहाँ पढ़ती हैं। और इस वार्षिक उत्सव में इतना कम समय में हमारे बच्चे कितना अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं, हमारे बच्चे इस बार 8 लोग स्टेट लेवल खेले हमारे बच्चे क्रीड़ा में, यानी खेल प्रतियोगिता को भी आप लोग प्रोत्साहन देने का प्रयास करते हैं। खो खो में भी हमारी बच्ची गई 6 बच्चियाँ, हैमर थ्रो, डिस्क थ्रो, बैडमिंटन में नेशनल लेवल का क्वालिफाई करके हमारी बच्ची 3 लेवल तक पहुंची। 2 राउंड से पीछे रह गई, नहीं तो नेशनल लेवल क्वालिफाई करती। वो इलाहाबाद में हुआ था। ये विद्यालय यूपी बोर्ड से संचालित होता है कि सीबीएसई बोर्ड? नहीं सर, यूपी बोर्ड से है ये विद्यालय, यूपी बोर्ड से है, लेकिन यूपी बोर्ड हमारा हर तरीके के किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम भी नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि सर जैसे पठन पाठन के अतिरिक्त बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए कुछ पाठ्यगामी क्रियाओं का भी होना आवश्यक होता है, जैसे जीके कंपटीशन हो गया, खेल प्रतियोगिता हो गई, तो विद्यालय के जो अध्यापकों का सहयोग मिलता है आप लोगों को? सर, हमारे वहाँ योगा का भी ट्रेनिंग चलता है। मॉर्निंग में हम लोग बच्चों को बुलाते हैं, योगा भी हमारी मैम सिखाती हैं, और साथ में समाज से रिलेटेड कि बच्चों को समाज किस तरीके से दिखता है, समाज एक एक पहलुओं को देख के एक एक टीचर लगाए जाते हैं, टॉपिक वाइज बच्चों को समझाया भी जाता है। आपने देखा हो, अभी स्क्रीन पे चल भी रहा था। और हर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बच्ची जाए, मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, जो बच्चे गार्जियन उनको पढ़ा नहीं पाएंगे इंटर लेवल तक, हाई स्कूल लेवल तक, वो भी बच्चों को बताया जाता है। सिलाई बुनाई कढ़ाई, मेकअप का, किस तरीके से छोटे छोटे इंग्लिश थोड़ा वर्ड सीख के आप कैसे अपना जॉब पा सकती हैं। मतलब हर स्तर से बच्चों को हमारे कहीं से ऐसा ना लगे कि हमारे विद्यालय कहीं से हमारा वो सहयोग नहीं करता है। जिस लेवल से वो डॉक्टरी आपको कैसा है, इंजीनियरिंग कैसे करना है, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, फार्म कैसे भराएगा, किस डेट को आता है, कहाँ पे आपको ये चीज़ सीख सकती हैं, सारे चीज़ों के लिए हम व्यवस्थित हम लोगों को बच्चों को बताते हैं। सर, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि विद्यालय जिसमें थोड़ा सा शहर से थोड़ा सा हट करके, हमको लगता है कि मेडिकल कॉलेज से 4-5 किलोमीटर के आगे होगा उत्तर साइड में, तो तमाम ग्रामीण बेल्ट हमको लग रहा है, तो तमाम ऐसे निर्धन छात्र छात्राएँ होंगी जो उनकी आमदनी, उनके पास कोई पैसे का जरिया नहीं हुआ है, तो क्या कुछ फीस में आप लोग रियायत करते हैं कुछ? सर, आपको बता दें कि हमारा एक ऐसा विद्यालय है पूरे 10, 20, 15 किलोमीटर की परिधि में 400-500 रुपया फीस लेते हैं, और 4-4, 6-6 प्रोजेक्टर चलता है, साइंस लैब प्रॉपर चलता है, कंप्यूटर लैब भी कोई शुल्क नहीं, प्रॉपर चलता है। अगर कोई बच्ची, हम बार बार मंच से भी बोलते हैं, टीचर से भी बोलते हैं कि अगर कोई बच्ची ऐसी समाज में है जिनके गार्जियन आर्थिक रूप से पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग 15 से 20 बच्चे भी पढ़ते हैं। एक ऐसी महिला है जो गूंगी भी हैं, गूंगी भी हैं और बहरी भी हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जैसे उनके 4 बच्चियां हैं तो 2 बच्चों को फीस माफ रहता है, 1 बच्चों को आधा फीस लिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 15 से 20 बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोग स्वयं भी, हमारे टीचर सभी जब बोर्ड परीक्षा चलेगा गांव-गांव में जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और ऐसे लोगों को ढूंढ के एक नाम लिखते हैं, उनका एडमिशन हम लोग कराते हैं। ये भी नहीं, इंटर के बाद उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम लोग साथ में खड़े रहते हैं कि आपको नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आपको मार्गदर्शन रूप से, हर तरीके से तैयार रहते हैं। और बच्चे पूछते भी हैं। इंटर के बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ जाएंगे हमको खेलने को नहीं मिलेगा, हम लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आप इंटर पास करिए, हमारे वहाँ क्रांति सर प्रशिक्षण देते हैं, जो कि प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को, इंटर के बाद भी प्रशिक्षण देते हैं, और जहाँ भी उनको मार्गदर्शन दे के हमको लगता है यहाँ इलाहाबाद, लखनऊ भेजना चाहिए, वहाँ भी भेजते हैं, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है।
गरीब परिवार एससी ओबीसी चाहे किसी धर्म किसी वर्ग के बच्चे हो सम्मान के हो कहीं साथ में हम लोग को लगता है कि ये हमारे बच्चियां हैं। जब हमारे बच्चियां समाज के आसपास की बच्चियां आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे परिवार का माहौल सही होगा, हमारे आसपास का जितने माहौल है सब अच्छे होंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन के बाद जो है बोर्ड परीक्षा भी स्टार्ट होने जा रही है, तो आपके यहाँ कक्षा 10 और 12 के बच्चे अभी समय जाने परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। इस अवसर पर उन बच्चों को क्या एक आशीर्वाद वचन और समाज को क्या एक जन संदेश देना चाहते हैं? सर समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं और बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सारे लोग गरीब है नहीं पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब बच्चियों को परिवार में पढ़ाएंगे आने वाली हमें जनरेशन उन्हीं से होनी है, तभी हमारा देश का विकास होगा। और जैसा कि यूपी बोर्ड की बात हुई, हमारे वहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, दोबारा रिवीजन करा रहे हैं। हम बच्चों से हमेशा ही मार्गदर्शन देते हैं, कभी किसी पेपर के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड हो आप पढ़िए और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो टीचर से कॉल करके पूछिए। और ये भी हम लोग कहते हैं जितना आपका तैयार हो पहले उसको तैयार कर लीजिए और उसके बाद समय बचता है 70-80% आपका तैयार है तो उसी को रिवीजन करिए, और कुछ बचता है तो कम समय दे के उसको भी तैयार करिए। हम बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा उनको आशीर्वाद ही देते हैं। हमको आई होप हमारे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल से अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे तो 100% वो पास होंगे। हमेशा हम लोग उनको एक मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम क्या है? मैं चरगांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री रामाश्र निषाद, हम उनके छोटे से पुत्र इंजीनियर हरकेश शाहानी, खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज के सह निर्देशक। मैं बीटेक हूँ, 2012 के पास आउट हूँ कंप्यूटर साइंस से, भाभा इंस्टीट्यूट में कानपुर में मैंने पढ़ा भी है। और यूपीएससी के मैंने 2012 से 2017 तक तैयारी भी मैंने किया और फ्री और मेंस तक भी मैंने निकाला था। बस सर मेरा स्पाइनल की नस दब जाने की वजह से मेरा काम करना बंद कर दिया था। तो मेरे बच्चों के भविष्य संवारने के लिए यहाँ पर आना था, ये लिखा हुआ था ना? जी जी सर। दिल से आप लोगों को हम आशीर्वाद देते हैं कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से विद्यालय अपने एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आरोग्य ऐश्वर्य प्रदाता वैर भाव भी निकट आता, तिमिर को पल में दूर भगा, अजर अमर ज्योति विनाशी, कल्याणमयी सहज सुखराशि। खुशहाल वाला जरा जी जगह इधर आइए जी भैया, वहाँ पर इधर आइए। अतिथियों का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। श्री विजय सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग के बीच में उपस्थित ज्योति मिशन बेहरा जी सूरी पुनः हम लोग के बीच में पूर्व नहीं है नहीं सर। पुनः हम आग्रह करेंगे विद्यालय के प्रवक्ता हम लोग के बीच में उपस्थित सराय गुलरिया के 56 पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री रंजीत साहनी जी मौजूद हैं, लगाकर स्वागत किया जाए। अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री सर्वेश सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग के बीच में आए अनुदेशक विक्रम सर को बैच लगा करके